कभी बिलावजह घबरा गए हो, दिल की धड़कन तेज होने लगी है, या तुम्हें लग रहा है कि अभी दम घुट रहा है और तुम्हें पैनिक अटैक जैसे आते हैं? यही दरअसल एंजाइटी है। तो एंजाइटी कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि तुम्हारा प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। दिमाग का काम होता है तुम्हें हर जगह पे डेंजर दिखाना, खतरा दिखाना। लेकिन मसला तब होता है जब तुम्हारा दिमाग हर चीज को हर जगह खतरा समझने लग जाता है। इंटरव्यू खतरा, जॉब खतरा, लोग खतरा, फ्यूचर खतरा, हर जगह पे खतरा नजर आने लग जाए तो ये एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिस्म या तो फाइट और या फ्लाइट मोड में चला जाता है। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है जहां तुम ये सोचते हो कि अभी लोग मुझे जज कर रहे होंगे, मैं कुछ गलत बोल दूंगा और मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस आपके ऊपर होता है, तो तुम्हें जो है खुद के अंदर ही बिजी होते हो। यहाँ पे जो है मसला लोग नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या आपको किस तरह जज कर रहे हैं। मसला यहाँ पे तुम्हारा माइंड है जो अपनी तरफ से कई सारी बातें बना देता है जो हकीकत में होती ही नहीं है। ये हमें होती क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मैं मेन वजूहत पे बात करूँगा। सबसे पहले बचपन की शर्मिंदगी, जहाँ आपको हर जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, आपको डांट ज़्यादा पड़ी हो, यानी बचपन के जितने भी पैटर्न्स है वो सारे इसके साथ मिले हुए होते हैं और इस वजह से आपको एंजाइटी होती है। यानी बचपन का पूरा आपका जो बचपन है वो भी आपकी एंजाइटी का बड़ा सबब बनता है। दूसरा, रिजेक्शन का एक्सपीरियंस, जहाँ हर जगह आपको रिजेक्ट किया गया हो तो आपका दिमाग ऐसे मूड में चला जाता है जहाँ वो सोचता है कि अब मुझे हर जगह से रिजेक्ट किया जाएगा और आपको एंजाइटी होने लग जाती है। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस, जहाँ आप जगह तवक्कात रखते हो और आपके तवक्कात पूरे नहीं होते हैं, वहाँ भी आपको एंजाइटी होने लगती है। फोर्थ नंबर पे है सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपको एंजाइटी की तरफ ले जाता है और फिर इन वजूहात के बिना आपका दिमाग जो है ऐसे मूड में चला जाता है जहाँ आपको हर जगह पे ऐसा लगता है कि हर जगह पे ख़तरा है, रिस्क है, और आपको फिर दिमाग कहता है कि आपको रिस्क नहीं लेना, आपको सेफ रहना है, और आप फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो और जिससे आपकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात सुनो, एंजाइटी प्रेजेंट में नहीं होती, एंजाइटी हमेशा फ्यूचर में होती है। आप यहाँ पे सुकून से बैठे हुए होते हो, लेकिन आपका दिमाग फ्यूचर के ख्यालों में घूमता रहता है, आपको फ्यूचर के सीन्स दिखा रहा होता है, वैसे इससे मंजर पेश कर रहा होता है जिससे आपको पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो, और वो मंजर आपको दोबारा फिर दिखाए जाते हैं दिमाग के अंदर, और उन चीज़ों से तुम्हें डर शुरू होने लग जाता है। अब एंजाइटी को किस तरह कम किया जा सकता है, इसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूँ। पहले नंबर पे आप एंजाइटी से लड़ने की कोशिश मत करो। जितना आप लड़ोगे या जितना आप घबराहट से भागते हो उतनी ये बढ़ती है। आप इसकी बजाय ये फील करो कि मैं यहाँ पे हूँ, अपना जिस्म फील करो। सेकंड, जहाँ तुम बैठे हो उस जगह को फील करो, ज़मीन को देख लो, आसपास की चीज़ें उनके नाम ले लो, सारे जो सिचुएशन होती है, सारे जो जगह होती है उस सब पे नज़र दौड़ाओ कि तुम यहाँ पे हो, अभी तुम महफूज हो। इससे ये होता है कि तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि तुम्हें भी सेफ हो, कोई डेंजर नहीं है। सोशल एंजाइटी के लिए, जहाँ पे तुम्हें लगे कि लोग मुझे जज कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो वहाँ पे तुम खुद को ये बात समझाओ कि लोग अपनी ही मसलों में या अपनी टेंशन में मसरूफ हैं, वो मुश्किल ऊपर ज़रा बराबर भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि हर कोई अपने दिमाग का हीरो होता है, हर कोई अपने दिमाग में मगन होता है। आप इस बात को जितना अपने साथ दोहरा सकते हो उतना बेहतर है, उतनी आपकी सोशल एंजाइटी कम होती जाएगी। नंबर 4, प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा फेस करो। आज हेलो बोलो, कल बात करो, अगले दिन अपना ओपिनियन दे दो। इस तरह कॉन्फिडेंस को फील नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, अमल में लाना होता है, तब जाके आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। एंजाइटी का मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, एंजाइटी का मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग और प्रोटेक्टिव है। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको सिलाना नहीं पड़ता, एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि हर जगह जो चीज़ दिख रही होती है वो डेंजर नहीं होता, वो ख़तरा नहीं होता। आपको अपने आप को सेफ फील कराना है। अगर इस तरह एंजाइटी के ऊपर आपको और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और डीप रिसर्च करके उसके ऊपर और बेहतरीन वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू।